तो संसार में हमें सब नाते रिश्ते सब निभाना है, करना है। ऐसा नहीं कि आपने सब अपने भक्ति में हैं साहब, और भक्ति भी नहीं हो और ध्यान आपका चारों तरफ घूम रहा है और सबसे नाता तोड़ दें। नहीं, नाता सबसे जोड़ो, आसक्त किसी में मत रहो, लेकिन ध्यान भगवान में रहो। जो नातेदार रिश्तेदार हैं उनको ही भगवान के रूप में मान लो, उनको भगवान के रूप जैसा ही व्यवहार करें, तो निश्चित तुम्हारी हमेशा हर जगह प्रशंसा होगी और तुम्हारा मन भगवान में ही रमा रहेगा। ये भाव धीरे धीरे लाना है, तो चिंतन करना। सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमिया नव बागर में, करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जेहि सो तरिए भव सागर में, मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में, रस खान गोविंद को यों भजिए, जिम नागर को चित गागर में, जिम नागर को चित गागर। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, किसी के प्रति दुर्भाव मत रखो, सबसे मिलो। किसी भी रिश्तेदारी की बुराई मत करो, रिश्तेदार की बुराई मत करो, ये साधक का लक्षण है। तुलसीदास जी के सब रिश्तेदार थे, मीराबाई के सब रिश्तेदार थे, सबसे नाता निभाया और सबसे जोड़ा, लेकिन ध्यान श्री कृष्ण में था। इसलिए बिजनेस करो, व्यापार करो, सब में मिलो, लेकिन ध्यान श्री कृष्ण में रखो। यदि कोई भगवान का धार्मिक अनुष्ठान कार्य हो रहा हो, कार्यक्रम हो रहा हो, आपको संकेत दिया गया हो, तो आप अपना बिजनेस भी संभालें, उस कार्य में भी बढ़ चढ़ के भाग लें। उसमें ऐसा ना सोचें कि नहीं अभी काम रुक जाएगा। आप वो कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, उस धार्मिक अनुष्ठान में धर्मात्मा का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान करने से आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपका मन भी अच्छा होगा। अब घर में अकेले बैठते तो कोई नहीं था, यहाँ आकर के आपको इतने लोगों के चेहरे देखने को मिले, कुछ अच्छा मिला, कुछ खुशी मिली, कुछ बात मिली, तो मन उससे हमारा भगवान में रमा रहता है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान के चरणों में चित्त लगाना नहीं पड़ता, फिर लग जाएगा। जैसे शुगर की बीमारी किसी को हो गई हो, तो उसने कहा थोड़ी था हमें शुगर आ जाओ, वो तो हो गया, किसी को भी हो सकता है। क्यों हो गया? क्योंकि मीठा ज्यादा खाया या ज्यादा टेंशन किया। तो एक उदाहरण है कि ऐसा होता है कि जिस क्रिया का, जिस वस्तु का अत्यधिक सेवन किया जाए तो उसका प्रभाव हमारे तन पर, मन पर और चित्त पर आता है। तो हम क्या करें? तो बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत, बोले सदा सेव्या, हम सदा सेवा भाव रखें, सदा भगवान के चरित्रों को सुने और भगवान के ही चरित्र करने वाले और भगवान से जो प्रेम करते हैं हम उनका संग करें, तो हमारा मन फिर इधर उधर नहीं भटक सकता। ये निश्चित है। इसलिए अत्यधिक सेवन करने पर उसका प्रभाव होता है। अधिक यदि भोजन ज्यादा किया जाए तो फिर वो शरीर पर प्रभाव डालता है। तो बहुत लोग जो है जीने के लिए खाते हैं, बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए ध्यान रहे, खाने पीने के बारे में भी विशेष सात्विक वृत्ति वाला ही भोजन सेवन करें, जिससे सात्विकी भाव रहेगा। तो अधिक सेवन करने से हमारे तन पर, मन पर प्रभाव होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। इसलिए अधिक सेवन किसका करना है? सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं, जागृत की अवस्था में तुम सामने हो मेरे, और सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं, निधि वन की लताओं में
घन श्याम तुम्हें दे। तिरछे ही खड़े नटवर त्रिछाही मुकुट सोहे, अधरों पे धरी मुरली मन को मेरे मोहे। तो इन चरित्रों का और भगवान के इस दिव्य स्वरूपों का दर्शन चिंतन करेंगे तो हमें हर रूप में सब अपना ही लगेगा, लेकिन ये भाव से होना चाहिए। भाव का ही तो खेल है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि कोई भाव से मान लेवे कि मैं कम खाता हूं तो 3-4 टाइम खावे, 4-4 6-6 रोटी खा फटकार जाए, 1-2 किलो सब्जी खा जाए, बाद में थोड़ा 200-250 ग्राम गुड़ खा लेवे, हाँ 1-आध जग मठा पी ले और कहे कि हमको भूख कम लगती है। क्यों? उसने मन में बिठा रखा है। ऐसे किसान था, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो किसान था उसको ये लगता था कि मैं कम खाता हूं। तो एक दिन डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर साहब भी किसान के ही बेटा थे। डॉक्टर साहब हाँ, अरे आओ, बड़े दिनों में आए साहब आप। बोले आए क्या डॉक्टर साहब? हम बहुत बड़े परेशान हैं। क्यों? तुम तो बड़े अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे हो। बोले बहुत परेशान है। बात क्या है? बोले हमको भूख कम लगती है। भूख कम लगती? बोले हाँ। अच्छा तो फिर क्या खाते हो शाम को? बोले शाम को जो दोपहर में बनते हैं तो 8-10-12 रोटी बची वो ले लेते हैं, 1-2-1.5 किलो सब्जी होती है वो साथ में ले लेते हैं, और बोले थोड़ा 1-250 ग्राम गुड़ हो जाता है। अच्छा फिर क्या? रात हो जाती, 9 बज जाते हैं, तो फिर सो जाते? बोले नहीं, फिर बस सो जाते हैं, 1 जग दूध भैंस का थोड़ा पी के सो जाते हैं। डॉक्टर साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो बोले फिर सुबह क्या खाते हो? बोले सुबह क्या, जो रात का बचता हुआ दलिया होता है, तो वो रात का बचा हुआ 1-2-2.5 किलो दलिया होता है, 1 किलो थोड़ा सा दूध होता है, आधा किलो थोड़ा सा गुड़ होता है उसके साथ, बस ये खा लेते हैं। फिर बोले फिर खेत चले जाते हैं। अच्छा फिर क्या खेत चले जाते हैं तो 12 बजे तक वहाँ काम करते, फिर बच्चा थोड़ा सा रोटी ले आता है, 10-12 रोटी, हाँ, और 1-1.5 किलो थोड़ी सी सब्जी होती है, और साथ में छोटी सी बाल्टी में शीत होता है, शीत छाछ मट्ठा, बोले वो पी लेते हैं। अच्छा बोले फिर तो भूख का भट्टा ही बैठ जाता है, फिर भूख तो लगती ही नहीं है। अच्छा फिर शाम को क्या खाते हो? बोले फिर शाम को जो दोपहर की बचती है वो खा लेते हैं। अच्छा तो बोले ठीक है, तुम ये लो 2 रुपया, खुले 2 रुपया दिया। बोले सामने दुकान है, वहाँ से टाटा नमक की थैली लेके आओ। टाटा नमक की थैली लेने गए, वो लाया, और डॉक्टर साहब ने अपनी कैंची से उसको चीरा। बोले इसको पकड़। डॉक्टर साहब भी किसान के बेटे थे, तो बिल्कुल गंजे थे। बोले ऐसा कर, इस थैली को मेरे ऊपर भुरक दे और मन ने खा जा। उन्होंने सोचा किसान ने कि बोले कि ये दवाई बता रहे होंगे। बोले इतना खाते हो, अब क्या रह गया, अब हमको ही खा जा। तो गलती उसकी नहीं थी, गलती उसकी सोच की थी। उसने ऐसा सोच लिया था कि मैं कम खाता हूं, चलो डॉक्टर साहब से दवाई ले आए। तो सोच का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भाव उसने ऐसा बैठा लिया था कि मैं कम खाता और खूब खाता था। तो आप भी ये मन में भाव बैठाओ कि हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करेंगे, अभी कम कर पाई, अभी और करेंगे। तो भूल जाओ, सुबह आपने पाठ किया तो भूल गए, अरे ध्यान नहीं है, मैं और करता हूँ। ये ध्यान रखो, तो भाव रखो, तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारी पूजा में भगवान ही प्रकट होंगे और कहेंगे अरे अभी तो तुमने की थी, फिर क्यों परेशान करते हो, मैं प्रकट हो गया हूँ, वरदान मांगो क्या चाहिए, भगवान मिल जाएंगे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम तभी आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला, और बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। भगवान बिक भी जाते हैं, कोई मोल चुकाने वाला होना चाहिए। इसलिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना हो, हे प्रभु हो, आपके श्री चरणों में हमारा हमेशा निरंतर मन रहे, हम आपके चरित्रों को सुनते रहें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हे प्रभु, हमारा चित्त आप में ही लगा रहे। भगवान हमारे हैं ये निश्चित सत्य है, और
हम भगवान के हैं, संसार में और कोई हमारा नहीं है। बड़े अच्छे शब्द वर्णन किए हैं पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने। वो अद्भुत बात बताते हैं। बोले संसार अविद्या रूपी माया में ज्यादा जकड़ा है और विद्या रूपी माया को पकड़ता नहीं, इसलिए दुख का कारण है। बोले अविद्या रूपी माया के 6 प्रकार हैं। बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बोले इन 6 प्रकारों में से यदि एक प्रकार भी आ गया तो वो मायाधिपति से विमुख हो जाता है। इसलिए मायाधिपति को पकड़ने के लिए भगवती विद्यारूपी माया का आश्रय लें, जो 3 रूप में हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसलिए कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। ब्रिज गोपिन ने लगन लगाई, कीन्हे कृष्ण कन्हाई, तुलसी पर बिक जाएं प्रेम के मंदिर में। मीरा मंदिर हृदय बनाया, श्री नरसिंह जी ने खूब सजाया। कीर्तन पर छा जाएं कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। आइए हम आप भी प्रेम कमल को प्राप्त करते हैं और फिर आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण 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 कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। ताली बजा के ब्रज गोपिन ने लगन लगाई, ब्रज गोपिन ने लगन लगाई, ब्रज गोपिन ने लगन लगाई, कीने बस में कृष्ण कन्हाई, 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 तुलसी पे बिक जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कमल खिल जाए प्रेम के
कर जाए प्रेम के कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में खिल जाए प्रेम के मंदिर में कृष्ण कमल खिल जाए